गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। पहला टॉपिक है इसका आर्थिक भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं आर्थिक भूगोल क्या है। देखिए, आर्थिक भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये देखिए, आर्थिक भूगोल का जन्म कैसे हुआ है। भूगोल जो कि प्रमुख शाखा है, भूगोल प्रमुख शाखा है, इसको दो भागों में बांटा गया, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी एवं मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर इस मानव भूगोल से एक श्रृंखला अलग हुई जिसको आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहा गया। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहाँ से निकला है? मानव भूगोल से। तो यदि हमसे पूछा जाए कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। अब देखिए, आर्थिक भूगोल में क्या होता है, मानव द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक भूगोल में सिर्फ जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिनके द्वारा कुछ अर्थ अर्थात कमाई अथवा किसी भी प्रकार की कोई अर्निंग होती है, तो वो होती हैं आर्थिक क्रियाएं। देखते प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। ये देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। अभी हम इनको इतना ही देखेंगे, आगे चल के इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? आदिम कृषि, आखेट, एकत्रीकरण, पशुचारण। मतलब वे क्रियाएं जिनमें किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है वो कहलाती हैं प्राथमिक क्रियाएं। उसके बाद में है द्वितीयक क्रियाएं। इसमें कौन सी आती हैं? विनिर्माण उद्योग, विकसित कृषि। मतलब प्राथमिक क्रियाओं में जब तकनीकी का प्रयोग होने लगे तो उसे द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। तृतीयक क्रियाएं, इसमें समस्त जो सेवाएं प्रदान होती है मनुष्य को, उनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्य और व्यापार। चतुर्थक क्रियाएं चिकित्सा, शिक्षण, वकालत, प्रबंध, सुरक्षा और शोध। पंचम क्रियाएं मनोवैज्ञानिक परामर्श, वित्तीय सलाहकार, विधि अधिकारी और वैज्ञानिक सेवाएं। तो ये हो गए हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो प्रमुख हैं, उत्पादन, विनिमय और वितरण, इन तीन चरणों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। जो हम ऊपर आर्थिक क्रियाओं के 5 सेक्टर देख रहे हैं, इन 5 सेक्टर्स का उत्पादन, विनिमय और वितरण, इन सभी का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल में। ठीक है। अब देखिए, जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो भी भौगोलिक दिशाओं के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। जैसे विषुवत रेखीय प्रदेश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, चावल की कृषि उस जगह पे की जाती है। ठीक है। तो कोई मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पे चावल नहीं उगाया जाता। मरुस्थलीय भाग में वही फसलें उगाई जाएंगी जो कि कम पानी चाहने वाली हों। तो भौगोलिक दिशाएं जो होती हैं आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अब किसी जगह पे यदि खनन होता है तो वहाँ पे खनन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी। ठीक है। तो अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार अथवा जो भौगोलिक दिशाएं हैं, जलवायु है किसी भी क्षेत्र की, ये सभी आर्थिक दिशाओं को, आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। हम देखिए, विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल है क्या है? मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा
जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। अर्थात मानव द्वारा पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक संसाधनों का क्यों, कैसे व कहाँ उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रूसी भूगोलवेत्ता है लोमोनोसोव, इन्होंने किया था। चिशोल्म ने 1862 में सबसे पहले वाणिज्य भूगोल लिखा था। किसने लिखा था? चिशोल्म ने। और 1882 में गोर्ज नामक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग किया। इसीलिए गोर्ज को ही आर्थिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखिए प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले गोर्ज के अनुसार जिन्हें आर्थिक भूगोल का जनक कहा जाता है, इन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल में संसार के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो हमने देखा था प्रमुख आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय और वितरण, तो वही बात इन्होंने की है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन पर किन किन विशेषताओं का या किन किन चीज़ों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। अलेक्जेंडर की परिभाषा, अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपयोग संबंधित मानवीय क्रियाओं द्वारा पृथ्वी के धरातल पर सृजित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो इन्होंने भी वही बात कही है कि संपत्ति के उत्पादन, विनिमय और उपयोग, इनसे संबंधित जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको पृथ्वी के धरातल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अनुसार उनका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर जो क्षेत्र है वो अपनी अपनी विशेषताएं रखता है, हर क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है, तो उस क्षेत्र की विशेषताओं, विभिन्नताओं के अनुसार इनका अध्ययन किया जाता है। चिशोल्म के अनुसार, चिशोल्म ने कहा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का जो कि वस्तुओं की उत्पत्ति, विनिमय और स्थानांतरण पर प्रभाव डालती हैं। तो यह आज का आपका टॉपिक आर्थिक भूगोल से आर्थिक भूगोल की अर्थ एवं परिभाषा। अब नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।